बिस्मिल्लाह अस्सलाम अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का जो टॉपिक है वो है एवोगैड्रो नंबर्स एंड मोल। वैसे तो इस पर बहुत सारा जो है ना क्या कहते हैं उससे काम हो सकता है, बोला भी जा सकता है, लेकिन हम बिल्कुल इसके बारे में शॉर्ट करेंगे, ठीक है, ताकि हमें समझ भी लग जाए और है क्या ये भी पता लग जाए। तो सबसे पहले आप देखेंगे एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर में आप नंबर की तरफ ध्यान दें। एवोगैड्रो नंबर में किसकी तरफ ध्यान देना? नंबर्स। और यहीं से डेफिनेशन को आपने क्या करना शुरू करना है। इस तरह आप डेफिनेशन भूलेंगे नहीं तो मोल की जगह एवोगैड्रो नंबर की डेफिनेशन लिखाते हैं और एवोगैड्रो नंबर की जगह मोल की डेफिनेशन लिखाते हैं। तो एवोगैड्रो नंबर में किस तरफ ध्यान देना? नंबर की तरफ, तादाद, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन जो आप करेंगे ना वो आपने करनी है कहाँ से शुरू? नंबर। तो ये क्या होगा? नंबर, ठीक है, नंबर्स ऑफ क्या भला? पार्टिकल्स। नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स किसके अंदर? इन वन मोल। एक मोल जो हमारे पास होगा उसके अंदर जितने पार्टिकल्स आते हैं उसे हम कहेंगे एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वन मोल जो है ना इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। और कितने आते हैं जी? तो एक मोल में जनाब पार्टिकल्स आते हैं, ये हमने कल भी किया था, 6.02 10 टू रेज पावर 23। ये होगा हमारे पास किसके बराबर? 1 मोल के बराबर, ठीक है। तो एक मोल में कितने पार्टिकल्स आते हैं? 6.02 10 टू रेज पावर 23। इसे हम कहेंगे क्या भला? एवोगैड्रोज नंबर। मोल की डेफिनेशन कैसे करेंगे फिर आप? तो मोल जो है ना ये है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और यहां अमाउंट्स के मतलब होगा मास। तो ये डेफिनेशन कहां से शुरू करें मोल की? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। किसके अंदर भरा? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंसिस्टिंग या कंटेनिंग 6.02 10 टू रेज पावर 23 पार्टिकल्स। जिसके अंदर इतने पार्टिकल्स होंगे, इतने पार्टिकल्स का जो मास होगा वो मास कहलाएगा क्या भला? मोल कहलाएगा, यानी मोलर मास भी कह सकते हैं इसे। तो फिर दोबारा यही बात आ गई कि 1 मोल जो है ये इक्वल टू क्या होगा? 6.02 10 टू रेज पावर 23। कल जो हमने इससे पहले लेक्चर के अंदर हमने ग्राम एटम या ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास पढ़ा है। वो भी क्या हमने एंड पे कहा था? मोल मोल मोल। तो इसका मतलब ये हुआ कि एटॉमिक मास, इसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन हो जाएगी एटॉमिक मास। अच्छा जी, दूसरा को होगा, ये तो एटम का हो गया। मॉलिक्यूल का क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, ये एटम हो गए, ये मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल हमने पहले बात की थी कि ये किससे बनते हैं? कोवलेंट कंपाउंड से। आयनिक कंपाउंड तो रह गए ना, तो आयनिक कंपाउंड का क्या होगा? फार्मूला मास। तीन हो गए सब्सटेंस। एटम हमेशा एलिमेंट ही होंगे, ये कोवलेंट कंपाउंड हो गए, और ये कौन से हो गए? आयनिक कंपाउंड हो गए। तीन चीज़ें हैं, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। इनका जो मास है वो किस में एक्सप्रेस करना है? एक्सप्रेस्ड इन किसके अंदर? ग्राम के अंदर। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? मोल कहलाएगा। तो ये होगी इसकी क्वांटिटी डेफिनेशन, ठीक है ना। और वैसे ये भी डेफिनेशन करेंगे। डेफिनेशंस आपने जो करनी है ना इन दोनों की, एवोगैड्रो नंबर और मोल की, ये पेज नंबर 24 जो आपकी बुक का है ना उसके अंदर की पॉइंट। तो पेज नंबर 24 के लास्ट 2 पॉइंट्स वो देखेंगे आप। उनमें से एक जो है ना वो किसकी है? वो एवोगैड्रो नंबर की, पहले एवोगैड्रो नंबर की और फिर किसकी है? वो मोल की है। डेफिनेशन आपने यहाँ से करनी, ठीक हो गया। दोबारा फिर आए तो एवोगैड्रो नंबर की डेफिनेशन जो है आपने कहाँ से शुरू करनी है? नंबर से। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके अंदर? इन 1 मोल के अंदर, और ये इसके बराबर होगा
एवोगैड्रो नंबर्स को ज़ाहिर करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं जी, कैपिटल एन, और कैपिटल ए को हम सबस्क्रिप्ट के तौर पे लिखेंगे जो एन ए, ये इसका रिप्रेजेंटेशन होगी एवोगैड्रो नंबर की। पहले इसे एन नॉट लिखते थे, तो अब बाद में जो है ना न्यू थ्योरम के तहत एन ए आ गया। ये हमारे पास मोल हो गया। मोल जैसे हमने पहले भी पिछले लेक्चर में भी किया था, ठीक है। तो ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी मास ऑफ सब्सटेंस है जिसके अंदर कितने पार्टिकल हों, 6.02 10 टू रेज पावर 23 पार्टिकल्स। अब बात आ जाती है कि ये मोल और एवोगैड्रो नंबर्स कि ये जो 6.02 है 10 टू रेज पावर 23 है, ये कैसे आया है? तो ये एवोगैड्रो ने नहीं दिया था। एवोगैड्रो का जो लॉ था वो था कि नंबर ऑफ पार्टिकल जो है ना ये क्या होते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस के। लेकिन पेरिन एक साइंटिस्ट था, उसने एवोगैड्रो नंबर्स जो है ना वो डिस्कवर किए, लेकिन क्योंकि इसके बारे में थोड़ी सी मालूमात एवोगैड्रो दे चुका था तो उसने उसके आज़ाद में उसे एवोगैड्रो नंबर कहा। एक्सपेरिमेंटली इसे वेरीफाई नहीं किया जा सकता था। तो बाद में जब फैराडे के लॉज आए तो फिज़िक्स वालों ने इसको जो है ना एक्सपेरिमेंटली भी क्या किया, वेरीफाई किया। तो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई उन्होंने कैसे करेगा, वही डिस्चार्ज ट्यूब जो कैथोड आगे आप पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर के अंदर। तो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर उन्होंने क्या किया, पहले हाइड्रोजन आयन दाखिल किए, फिर उसमें से 1 फैराडे करंट पास किया। तो 1 फैराडे के अंदर होता है 96,500 कूलम्स। इतना करंट पास करने से 1 ग्राम जो है ना वो क्या बनी, हाइड्रोजन आयन से हाइड्रोजन एटम बने। तो अब क्या किया कि उसने इसको जो एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है उसके ऊपर इसको डिवाइड कर दिया, जिससे फिगर हमारे पास आ गई 6.02 10 टू रेज पावर 23। तो बहरहाल ये हमारा टॉपिक नहीं है, आप एफएससी में इंशाल्लाह दोबारा फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमने इन दोनों का रिलेशन जो है ना वो देखना है कि मोल से एवोगैड्रो नंबर से मोल के साथ क्या रिलेशन हम कर सकते हैं। तो वो ज़रा देखिए, और ये आपके न्यूमेरिकल्स के अंदर भी आएगा, इसकी जो कैलकुलेशंस हैं। तो हमारे ध्यान में जाना चाहिए, जैसे कि हम कहते हैं ना कि डज़न जिसे हम कहते हैं दर्जन, उसका मतलब है 12। तो मोल का मतलब होगा उसके अंदर कितने होंगे, 6.02 10 टू रेज पावर 23 पार्टिकल्स, ठीक हो गया। अब देखिए हमारे पास मोल जो है, मोल कैलकुलेट करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक मेथड है मास के ज़रिए से, और एक मेथड हमारे पास है नंबर्स के ज़रिए से। एक मेथड क्या है, आपके पास मास दिया गया हुआ, उससे आप मोल निकालें, और एक है नंबर ऑफ पार्टिकल दिए गए हों फिर आपने मोल निकालना है, ठीक है। अगर मास दिया गया है तो इसको हम क्या करेंगे, इसका मोल हमारे पास होगा, ऊपर लिखेंगे हम गिवन मास जो दिया जाएगा उस सब्सटेंस का, उसको डिवाइड कर देंगे उसी सब्सटेंस के किससे वाला, मोलर मास से। तो अब जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, मोल। मोल का यूनिट जो है ना वो हम इस्तेमाल करेंगे MOL, ठीक है। वैसे मोल में E आता है MOLE, लेकिन यूनिट में E नहीं आएगा। E को आप क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, MOL स्मॉल लेटर में। तो ये तरीकाकार है नंबर ऑफ मोल निकालने का, किस तरीके से मास अगर आपके पास है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मेरे पास ना 10 ग्राम जो है 10 ग्राम क्या है, वाटर है। अच्छा जी, अगर 10 ग्राम वाटर है तो गिवन मास हमारे पास कितना आ गया, वो तो मैं खुद बोल रहा हूँ, जो मैं खुद बोल रहा हूँ वही होगा इसका क्या भला, गिवन मास। मोलर मास कैसे निकालते हैं, ये असल में क्या हो गया, इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया, ग्राम मॉलिक्यूलर मास हमने निकालना है। मिसाल के तौर पे वाटर जो है H2O, तो हाइड्रोजन का कितना है 1, इससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16। अब 2 1 और 2 प्लस 16, तो 16 2 और क्या होगा 18। तो अगर मैं इधर लिखूँगा G ग्राम तो ये होगा मोलर मास, और अगर मैं इधर लिखूँगा AMU तो ये होगा हमारे पास मॉलिक्यूलर मास। तो मैंने मॉलिक्यूलर मास नहीं लेना, मैंने इधर कौन सा लेना है, जब मोल की बात होगी तो ग्राम की बात होगी, तो यहाँ ग्राम लेना है। तो 10 को मैं क्या करूँगा 18 पे डिवाइड कर दूँगा। तो 10 को 18 पे डिवाइड करें जी, क्या आंसर आता है जी, इधर मालूम कर लेते हैं। चलें जी, हमने ये 10 लिखा, इसको डिवाइड किया किसके ऊपर बोला, 18 के ऊपर। तो इसका मोल निकल आया हमारे पास 0.55 मोल, ठीक है। तो ये तरीकाकार है किसका, अगर हमारे पास मास दिया गया हुआ हो तो हमने कैसे
मोल निकालना है, तो हम उसको डिवाइड कर देंगे किससे भला, मोलर मास से। कोई भी लफ्ज़ मैं कहता हूँ कार्बन जो है ना वो मेरे पास है 20 ग्राम, तो बताएं कितने मोल है। तो आपने फिर ध्यान सुनना, कार्बन जो है उसका मोलर मास क्या है जी 12 है, तो 12 पे डिवाइड करें, यानी कि जो मैं लफ्ज़ बोलूँ उसको उसके मोलर मास पे क्या करें, डिवाइड कर दें। जो आंसर आएगा वो उसका क्या कहलाएगा, मोल कहलाएगा। अगर हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल दिए गए हों तो फिर आप कैसे उसका मोलर मास, यानी कि हम कहेंगे कि ये निकालेंगे पार्टिकल्स, मोल निकालेंगे। तो ये हमारे पास होगा n, कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स को, तो ये होगा हमारे पास गिवन पार्टिकल नंबर्स, पार्टिकल्स, और नीचे हम लिख देंगे एवोगैड्रो नंबर्स। तो पार्टिकल की अगर तादाद दी होगी तो उसको हम डिवाइड करेंगे एवोगैड्रो नंबर पर, तो हमारे पास नंबर ऑफ क्या आ जाएंगे, मोल आ जाएंगे। अगर मास दिया हुआ है तो मोलर मास से डिवाइड करें, ठीक है, तो नंबर हमारे पास नंबर ऑफ मोल आएगा। और अगर आपके पास पार्टिकल की तादाद दी हुई है तो फिर उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मेरे पास जो है ना वो हैं जी 12 × 10⁻⁻23 पार्टिकल्स, तो इसका नंबर ऑफ मोल किसके, कार्बन के। तो मैं कहता हूँ इसका नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए हम इसे एवोगैड्रो नंबर पर क्या करेंगे, वो डिवाइड करेंगे। एवोगैड्रो नंबर क्या है, 6.02 10⁻23 10⁻23 10⁻23 से काट जाएगा। अब इसमें फ्रैक्शन है तो फिर कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, 12 को डिवाइड कर लेते हैं 6.02 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.99 ये मोल। तो इस तरह से हमारे पास आ गया कि मोल निकालने के कितने तरीके हैं, दो। एक है मास के ज़रिए से और एक क्या है, पार्टिकल नंबर के ज़रिए से। तो अगर आपका मास है तो उसे मोलर मास से डिवाइड करें तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, और अगर आपके पास पार्टिकल्स की तादाद है तो उसे एवोगैड्रो नंबर्स पे डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। जब नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आ जाएं तो फिर हम कहीं भी जा सकते हैं, वो कैसे वाला वो देख लेते हैं। अब आपका पार्टिकल की तादाद थी, तो पार्टिकल से आपने क्या निकाले, नंबर ऑफ मोल्स निकाले। अब इस नंबर ऑफ मोल्स के ज़रिए से आप उसको यहाँ फिट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को। मोलर मास तो ज़ाहिर है वो आपको पता ही होगा, क्योंकि जो सब्सटेंस बताएंगे वो खुद निकालना है मोलर मास अपने। तो इससे हम गिवन मास क्या कर सकते हैं, वो निकाल सकते हैं। दोनों फार्मूलाज को हम इकट्ठा अगर करें तो यहाँ पे अगर हम देखें गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू, ये n इधर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो n × Na। तो नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने हैं तो उसके नंबर ऑफ मोल्स को क्या करें, आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कि जो गिवन मास है उसके अंदर पार्टिकल की तादाद क्या है। तो इधर गिवन लिखने से नंबर ऑफ पार्टिकल लिख सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल टू n × Na। अच्छा, अब इस जगह पे n की वैल्यू में नंबर ऑफ मोल्स कैसे मालूम करेंगे, वो गिवन मास ओवर क्या लिखेंगे, मोलर मास। तो नंबर ऑफ पार्टिकल तो हमारे पास आ जाएगा इस n की जगह, ये n की मैंने वैल्यू यहाँ से पुट कर रहा हूँ इस जगह से। तो ये n क्या है, गिवन मास ओवर मोलर मास। गिवन मास ओवर क्या है, मोलर मास इनटू Na। ये क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये जो फार्मूला ये आपके तकरीबन 80% जो न्यूमेरिकल्स हैं उसमें ये यूज़ हो जाएगा। इसमें से 3 चीज़ें दी गई होंगी, एक चीज़ आपने क्या करनी है, वो फाइंड करनी है। तो ये फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम इसको हल करना चाहें तो इसको भी हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि जो अगर n की वैल्यू है, Na है, Na हमारे पास क्या है, एवोगैड्रो नंबर है, n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। तो n की वैल्यू हम कहाँ से लेके आए, वो यहाँ से लेके आए, ठीक है। n क्या होगा, गिवन मास ओवर मोलर मास। इस तरह अगर हमारे पास मोलर मास होगा तो हम उसे क्या करेंगे, डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे किसके ऊपर, Na के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएगा। आपने ये वाला जो है ना, ये वाला जो मैंने निकाला है क्या भला फार्मूला,
ये आपने रट लेना है, ये वाला नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल टू क्या, गिवन मास ओवर मोलर मास इनटू Na। तो हमारे जितने न्यूमेरिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो अब आपको ये पता लग गया कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालने हैं। दो तरीके, एक मास के ज़रिए से और एक पार्टिकल्स के ज़रिए से। अगर मास दिया हुआ है तो मोलर मास से डिवाइड करेंगे, और अगर पार्टिकल्स दिए गए हैं, पार्टिकल्स के नंबर देंगे, फिर उसे एवोगैड्रो नंबर पर डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे हमारे पास। अगर फिर आपने मालूम करना है कि इसका गिवन मास मालूम करें, तो ये n इधर पुट करेंगे और गिवन मास और ये मोलर मास जो है वो हम खुद निकालेंगे, ठीक है। जो सब्सटेंस दिएगा उसका मोलर मास खुद निकालेंगे, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका गिवन मास आ जाएगा, या मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको इस तरीके से किया जा सकता है कि गिवन मास जो है वो हमारे पास होगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू क्या करेंगे, मोलर मास। कि अगर हम नंबर ऑफ मोल्स आपने निकालिए तो उसका मास देखना चाहते हैं कितना है, उतने पार्टिकल्स का कितना मास है, तो हम उसको क्या करेंगे, उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास मास आ जाएगा कि उस इतने पार्टिकल्स का मास कितना है, ठीक है। तो ये था, इसको देखें एक दफ़ा, ठीक है, और बुक से रीड करें। और यहाँ पे आपने ये दो डेफिनेशन नहीं छोड़नी, कौन सी वाला, जो पेज नंबर 24 के ऊपर की पॉइंट्स में ये दो डेफिनेशन, एवोगैड्रो नंबर और मोल की डेफिनेशन आपने वहाँ से करनी है। शुक्रिया।